चलिए हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्या का वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इसमें 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें ये दिखाना होता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत। इस श्रेणी से एक सवाल होता है, हम उस क्वेश्चन को पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक शांत यानी कि एक होता है हमारा शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि शांत कब होगा और अशांत आवर्ती कब होगा। ठीक है, तो चलिए इससे पहले आपको ये परिमेय संख्या क्या है, शांत कैसा होता है और अशांत आवर्ती दशमलव में किस प्रकार से होता है, ये समझने के लिए हमारा इससे पहले का जो एक वीडियो है वास्तविक संख्या का, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस दशमलव पद्धति को हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे और शांत कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है अशांत और शांत आवर्ती को दिखाना है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ रीजन देना है कि आखिर ये शांत है तो क्यों और अशांत है तो क्यों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या का दशमलव शांत कब होगा। तो देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो जब p/q इज इक्वल टू p और जो नीचे हर में q है उसको अगर 2m इंटू 5m के रूप में लिख दिया तो ये शांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, और सबसे पहले यहाँ पे कि n और m जो हमने लिखा उसको क्या कहेंगे, ये होता है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पूर्ण संख्या। क्लियर है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अगर सीधा कहे तो 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनिटी का। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं पहले इजी। सपोज हमें एक क्वेश्चन से 7/8 और हमें ये प्रश्न में दिखाना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो आखिर क्यों। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ऊपर का गुणनखंड होगा तो हम करेंगे और वैसे क्वेश्चंस को भी हम लिखकर बताएंगे, करके भी बताएंगे। नीचे में 8 है तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, नीचे में जो होगा उसका हमेशा क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ये हमने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने में समस्या आ रही हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, फिर भी मैं आपको कर दिखाता हूँ शॉर्ट लिस्ट। इस तरीके से 2 से लगाओगे 8 में 4 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 से लगाओगे इस 4 में 2 हो जाएगा। इस प्रकार 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 1 2 3, 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, और इसमें और कुछ आया क्या, नहीं आया। तो नहीं आया तो हमें तो बस देखना है कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो नीचे में यानी हर के रूप में जो है 2 आया। 2 पर पावर क्या आया इससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि n और m जो पावर है वो क्या है, पूर्ण संख्या। ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 2 आया, 5 नहीं है, तो हम इस पे अपने मन से यहाँ पे 5 पे पावर 0 दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 माना जाता है। ठीक है, ये क्लास 7 8 में ही पढ़ा गया है कि किसी भी नंबर पे किसी भी चीज़ पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होगा कितना होता है, 1 होता है। इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो 5 पे पावर 0 रख दिए अपने मन से,
ये दिखाने के लिए कि 2 और 5 के रूप में आ गया। ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं है बट दिखाने से अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है और हमें दिखाना पड़ता है। तो हमने जब चेंज किया तो यहाँ देखिए क्यू का जो रूप है वो कितना आना चाहिए, 2 पे पावर n, 5 पे पावर n। ठीक है, और ये ऑलरेडी जो है ये चीज़ें 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 0 शो कर रहा है, जिसमें n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 0 है, जो कि 0 और 3 इस पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, अतः 7/8 का दशमलव रूप या प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए अभी और हम लोग इसमें बारीकी से एग्जाम्पल समझेंगे, 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसा भी रहे इसी तरह से बनता है, बहुत ही इजी सवाल होता है इसमें, एकदम ऐसा दिया जाता है जो आपसे गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शांत तो समझ गए कि अगर क्यू का रूप 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में आया तो शांत होगा। अब हम लोग समझेंगे कि अशांत आवर्ती कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं इस तरीके से कि यदि या जब यदि p बटा q नॉट इक्वल टू 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, सेम इसी तरह कि p बटा q बराबर इक्वल टू p बटा 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में हुआ तो ये शांत हो गया। अब अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम नीचे का आवाज गुणनखंड करेंगे और अगर 2 और 5 के रूप में नहीं आया तो वो अशांत आवर्ती होगा। तो आखिर 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, तो देखिए 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा तो उसके बदले क्या क्या आ सकता है सो देखेंगे। अगर 2 आया और 5 नहीं आया तो शांत हो जाएगा, 5 आया 2 नहीं आया तो भी शांत हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 और 5 में एक भी आ गया तो शांत होगा, लेकिन इसके साथ अगर कोई और नंबर आ गया जैसे कि 3, ठीक है, 7 हम ले सकते हैं, और क्या इसमें आ सकता है आपको 3, 7, इस तरीके का कोई भी नंबर हो, ठीक है, 13, इस तरह से कोई भी नंबर आ जाता है 2, 5 को छोड़कर बाकी कोई भी, तो वो अशांत आवर्ती की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने लिया 6/15 या 35। देखिए क्वेश्चन से 35 29/340 मतलब 29/343। ठीक है, अब देखिए 29 को मैंने ऐसे रखा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। 343 अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हमने इसे लगाया डिवाइड 7 से, तो 7 चौके 28, ठीक है जी, बचा 6 पर 3 हो जाएगा 63, 7 9 63, ये हो जाएगा, फिर 7 से लगेगा, 7 7 49, तो 7 7 कितने बार आया, 3 बार आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें जब गुणनखंड किया तो 7 आया, मतलब है कि 2 और 5 आया नहीं। अगर आ भी गया होता और 7 होता साथ में तो ये अशांत आवर्ती होता। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि 29/343 का आवाज नहीं, दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए ये इतना लिख दिया, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल से समझा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। यहाँ ध्यान देना, अशांत आवर्ती बोलना है
क्योंकि अशांत अगर यहाँ पे अनावर्ती आ जाता है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, तो वो अपरिमेय संख्या चला जाएगा। ठीक है, अगर ये अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है। क्लियर? हालांकि अभी इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा और ज़्यादा। क्लियर है? चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड हमने कुछ और एग्जांपल्स लिया और इसको हम लोग पता करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किस परिमेय संख्या प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है हमारा सबसे पहला सवाल 64/455। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जो ओएमआर शीट पे हमें परीक्षा देनी है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर में जिसको हमें लिख कर दिखाना होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो हमने आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, तो हम लिख कर ही बताएंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने फिर से समझाया आपको, एक बार ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, 64 ऊपर में टूट रहा है, मतलब गुणनखंड हो रहा है, फिर भी यहाँ मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। कब करना है कब नहीं करना है ये मैं आपको जस्ट क्लियर करूँगा। नीचे 455 है, अब 455 को हमने ब्रेक किया, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब वही चीज़ बार बार मैं आपको इस चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। कितने से लग जाएगा जी? देखो 5 से, अगर 3 से लगता है तो लगा सकते हैं, बट हमने बता चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड के नियम में कि डायरेक्ट कैसे आप सोच सकते हो 5 से लगेगा या 3 से। तो आप मेरे और वीडियो को जाकर देख सकते हो जिसमें ये दिखाया गया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। ठीक है, अब देखिए तो मैंने 5 से लगाया, 5 9 45, 5 एकम 5। अब इसको मैंने लगाया 7 से। ठीक है, 13 7 91 होता है। इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए पूरा, और आप जब मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इतना तो बात याद ही होगा। 5 7 और 13 हो गया, मतलब 5 7 एंड 13। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गुणनखंड किए तो 5 तो आया, लेकिन इसके साथ साथ 7 और 13 आ गया। मतलब हमने पढ़ा कि 2 और 5 के साथ अगर कोई और भी आ जाता है, मतलब दोनों आता भी है 2 5, इसके साथ साथ 7 आ गया, 13 आ गया, और या अदर कोई नंबर 19 आ गया, मतलब 2 5 कोई भी दूसरा नंबर आ गया, तो वो जो होगा अशांत आवर्ती बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? यहाँ पे लिख सकते हो, अगर डिटेल देना है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, Q इक्वल टू 2 पे पावर n एंड 5 पे पावर n, बट नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। अतः ये लिखने से पता चल जाता है Q का रूप ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये इसके इक्वल में ये नहीं आया, इसलिए 64/455 जो है इसका दशमलव कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन से हमारा सेकेंड ये, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए अगर क्लियर नहीं हुए तो आप फिर क्वेश्चन को देखिए और इसको आप लिख ले, उतार ले लाइन में लाइन। ठीक है, देखिए अगर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन, और उसके बाद आप रिवीजन करोगे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स एक बार में नहीं होते, आपको ये 1 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी भी तरह। देखिए अब हमारा सेकंड सवाल है कि 35 और बट्टे में 50। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस 35 को हमें टूटा तो हम तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तो हम नहीं तोड़ेंगे, बट यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। मैंने वहाँ कहा नहीं तोड़ना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। आखिर ऐसा कब और क्यों होगा? देखिए 50 को गुणनखंड करोगे तो आपका आएगा 2 पे पावर 2, सॉरी 2 पे पावर 2 नहीं आएगा, 2 इंटू 5 पे पावर 2। ठीक है, कैसे करेंगे आवाज गुणनखंड आपको हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए ये ऐसा हुआ, अब यहाँ 35 है और ये 5 से 35 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है, जहाँ कट रहा है वहाँ गुणनखंड कर देंगे, इससे कि ईजी हो जाएगा। फिर भी देखिए मैं इसको इस तरह से लिखा, 35 को 7 इंटू 5, ये 7 से 35 होता है,
एंड 2 और इस 5 पे पावर 2 को मैं 2 बार 5 लिख सकता हूँ और एक बार ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 × 5। हमने क्या देखा कि 35/50 है, इसका आवाज़ मेंटेन किया तो कितना आएगा 7/2 × 5, मतलब सीधा है कि 2 और 5 आएगा। जिसके आवाज़ में 2 और 5 आएगा उसका क्या होगा, शांत आवर्त, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसे लिख लिए तो मैं सेकंड क्वेश्चन को यानी उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करता हूँ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा 13/125 यानी 13/125। देखिए 13 एक आवाज संख्या है तो उसका तो होगा नहीं, उन्होंने सोचना ही नहीं उसके बारे में। 125 को जब मैंने आवाज मुद्रण किया तो पाया कि 5 3 बार आया, तो इसमें 2 नहीं आया। हमने कहा कि 2 और 5 में से यानी कि इस 2 और इस 5 में से कोई एक भी आया तो शांत होगा, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है, मैंने खुशी से 2 पे पावर 0 दे दिया। अगर 2 आता तो खुशी से 5 पे पावर 0 दे देता, इससे मेरा 2 नंबर मार्क्स पे मिल जाता। तो ये 13/125 है, इसका फॉर्म आ गया हमारा P/Q और इस Q का फॉर्म होता है 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, और ऐसा मेरा है भी। आप ऐसे भी लिख सकते हो या मैंने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से भी लिख सकते हो कि इस तरह से P/Q में Q इज इक्वल टू 2 पे पावर n 5 पे पावर n, ठीक है, और इक्वल टू 5 पे पावर 3 एंड 2 पे पावर 0। अतः 13/125 का दशमलव ऐसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन 7/80। 80 को तोड़ोगे तो आपको 2 आएगा और 5 आएगा, तो ऑलरेडी ये भी शांत ही होगा, बट आप इसे करके देखोगे कि शांत आता है या अशांत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी वीडियो होगा 2022 के एग्जाम्स के लिए PVL सारे क्वेश्चंस आपके फ़ोन में मिलेगा। साथ ही में बेल घंटी जरूर दबा दें, इससे आपको ऑटोमेटिक वो सारे वीडियो मोबाइल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे कि शांत है या अशांत, और शांत होता है तो ऑप्शन यानी कि आप कमेंट करके दिखाओगे कि इसका शांत आता है या अशांत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू।